जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये टॉपिक है ये सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड मटेरियल इंजीनियरिंग या मटेरियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी कोई इंजीनियर जो है वो किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का सोचते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उस ज़ाहिर है कि स्ट्रक्चर जब भी बनेगा वो कुछ मेंबर्स को मिला के बनेगा। मेंबर्स को मिला के बनेगा तो वो क्या करते हैं कि उन मेंबर्स को प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं कि आया ये जो मेंबर है ये अगर इस मटेरियल का बनाया जाएगा तो ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये इस मटेरियल का बनाया जाए तो ये क्या लोड बर्दाश्त कर सकता है, क्यों? ये स्टडी करनी इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक मेंबर साइज़ आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल एक सादी सी देता हूँ कि एक कॉलम है उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो आप दिखने में कहेंगे कि जी यार इसका साइज़ बड़ा है, ये तो ज़्यादा लोड बर्दाश्त करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो किसी ऐसे मटेरियल से बना हो कि जिसका साइज़ तो ज़्यादा है लेकिन वो लोड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, एक कॉलम है वो बना हुआ है उसका साइज़ कम है। आप कहें नहीं यार ये तो दिखने में ही इतना साइज़ इसका नहीं है तो ये कैसे लोड बर्दाश्त करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो लोड जो है ज़्यादा बर्दाश्त करे, क्यों? उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी ऐसी हो। ठीक है, तो इस वजह से ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे बेसिक्स जो है स्टेप है स्ट्रेस के बारे में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आगे हम बाकी डिटेल के अंदर जाएंगे। सिंपल स्ट्रेस जो है इसको ये ग्रीक वर्ड है सिग्मा, उससे शो किया जाता है। सिग्मा ग्रीक वर्ड है, उससे शो किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंडीशंस अंडर विच स्ट्रेस इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। ये इसकी डेफिनेशन है कि वो कंडीशन जिसके ऊपर स्ट्रेस कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म। अब इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि ये आपके पास एक मार्कर है। इस मार्कर की ये लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसकी लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब होता क्या है कि मैं इस मार्कर को यहाँ से लोड लगाता हूँ, इस साइड से, इसकी जो बॉटम है यहाँ से मैंने इसको लोड लगाया। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो लोड उसके पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर इक्वली लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है। हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि इसके आधे हिस्से के ऊपर क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैं उंगली रख के इसको दबाता हूँ और आधा ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका आधा हिस्सा जो है उसके ऊपर स्ट्रेस है, आधे पे नहीं है। तो स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लगाता हूँ कि आधे हिस्से के ऊपर उंगली तो मैंने रखी लेकिन आधे हिस्से के ऊपर जोर ज़्यादा लगा रहा हूँ और आधे पे कम लगा रहा हूँ तो स्ट्रेस आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर ये उंगली से मैंने इसे प्रेस किया, दबाया, तो ये आपका अगर लोड हर साइड के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर एक जैसा लग रहा है तो इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल के ऊपर जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर दो डिफरेंट बार्स दी गई, बार वन बार टू। दोनों की लेंथ सेम है लेकिन दोनों का मटेरियल डिफरेंट है। मटेरियल कौन सा कोई भी हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि हमने बस ये एज्यूम कर दिया कि दोनों का मटेरियल डिफरेंट है। अब हमें कहा गया कि यार आप ये बताएं कि इन दोनों में से आपको कि माइंड सेट के मुताबिक आपकी असेसमेंट के मुताबिक कौन सी बात जो है वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त करेगी। मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोगों की जो जजमेंट है उसके मुताबिक हम ये कहेंगे कि ये तो साइज में बड़ा है और ये तो साइज में भी छोटा है तो ये यानी कि थिक लग रहा है तो ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त करेगा और ये कम करेगा, ठीक है। ये एक सिंपल जजमेंट है लेकिन एक्चुअल केस ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा है कि हम इसको इस चीज़ के ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम सही हैं या गलत है। हमने क्या किया कि ये बार नंबर वन का भी स्ट्रेस निकाल दिया। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा फोर्स ओवर एरिया। बार वन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है 500 न्यूटन और बार टू पे लग रही है 5000 न्यूटन। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये एक्सियल फोर्सेस हैं। एक्सियल फोर्सेस का मतलब ये है कि वो फोर्स या वो ताकत जो एक्सिस के ऊपर लगती है उसको एक्सियल फोर्स कहते हैं।
मैं कहता हूँ ये आपके सामने एक मार्कर है, इस मार्कर का एक, इसको जब मैं यूं घुमाता हूँ तो ये एक सेंटर, ये देखिए एक सेंटर के गिर्द ये घूमेगा इस तरह से, पूरे का पूरा मार्कर। अब वो जो पूरा सेंटर है वो इसका एक्सिस है। अगर उस सेंटर के ऊपर मैं लोड लगाता हूँ, चाहे वो कंप्रेशन है या टेंशन है, उस एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली चाहे वो कंप्रेशन है या वो टेंशन है, तो आप उसे कहेंगे एक्सियल लोडिंग। हाँ, अगर आप उससे सेंट्रल पॉइंट से राइट या लेफ्ट या टॉप या बॉटम या किसी भी और जगह पे सेंटर से हट के कहीं भी लोड लगाएंगे तो वो आपका सेंट्रिक लोडिंग आएगा, उसे आप एक्सियल लोड नहीं कहेंगे। जबकि ये जो केस आपके पास है, इस सिनेरियो में ये लोड जो है वो एक्सियल है। ये देखिए इन बार्स का ये सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर जो है आप ये समझिए कि लोड लग रहा है, इस बार का ये सेंटर है तो इसके ऊपर ये लोड लग रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेस टू फोर्स ओवर एरिया। ये बार 1 के लिए है, ये बार 2 के लिए। फोर्स आपके पास 500 न्यूटन, एरिया आपके पास हाफ। अब जो मैंने पहले आपको बात बताई कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देखने से असेस नहीं करेंगे कि ये ज़्यादा लोड उठाएगी या ये, हमें इसकी प्रॉपर सही असल जवाब मालूम करने के लिए हमें इनका डायमीटर मालूम होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर या थिकनेस जो भी है वो हमें मालूम होनी चाहिए। अब जब हमने डायमीटर कहा कि बार 1 का डायमीटर है, ज़्यादा डायमीटर होगा तो हम उससे एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, π/4d²। अगर मैं स्टील की बार कहूँ, ठीक है, स्टील की बार कहें, अगर हम दोनों को कहें कि सिलेंड्रिकल बार्स है तो π/4d² से एरिया आप निकाल लेंगे। एरिया मैं कहता हूँ बार 1 का निकला है 10 mm, बार 2 का निकला है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है तो एरिया है। ठीक है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर 50 मेगा पास्कल और 5 मेगा पास्कल। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें, बार 1 का थिकनेस कम थी लेकिन वो लोड कितना, उसका स्ट्रेस कितना आ रहा है 50 मेगा पास्कल, जबकि बार 2 की थिकनेस ज़्यादा थी और उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है वो है 5 मेगा पास्कल। यानी कि जो बार 1 है वो कम थिकनेस के बावजूद बार 2 की निस्बत 10 गुना ज़्यादा लोड बर्दाश्त करेगी। अब ये जो है बात, ये सिर्फ और सिर्फ उसके मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे आती है। इट मीन्स कि इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जिसकी बार की थिकनेस तो कम है लेकिन उस मटेरियल की जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी शानदार है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड कम थिकनेस पे बर्दाश्त कर रहा है, जबकि ये कम लोड बर्दाश्त कर रहा है ज़्यादा थिकनेस पे। ठीक है, या ज़्यादा एरिया पे या ज़्यादा डायमीटर पे। ठीक है, ये इसके अंदर जी यहाँ तक स्ट्रेस की बात होगी। अब आ जाए ये यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। ये यूनिट कन्वर्जन इस तरह से है, मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले मीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर है, दोनों साइड पे आप स्केयर ले लें। 1 मीटर स्केयर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर का होल स्केयर। 1 मीटर स्केयर इज इक्वल टू 1000 होल स्केयर। ये आपके पास आ जाता है 1,000,000 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, मिलीमीटर स्क्वायर करना है ना, आप इसको उठा के इधर नीचे ले जाए। जब ये इधर नीचे आ जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा जी, 1,000,000,000, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1। अब मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ 10 10 दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दें। अब 10 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 और 5 0, 1 लाख आ गया। 0 0 से कैंसिल हुआ तो ये 5
जीरो बच गए। ये आपके पास आता है जी, इधर लिख देते हैं 0.00001 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास कन्वर्जन आ गई। अब आपने क्या करना है, 500 को डिवाइड हो जाए 10 मिलीमीटर से, आप ये वैल्यू पुट कर दें। 500 डिवाइडेड बाय 0.401, आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आता है 50,000,000। ये आंसर आपके पास आता है। किस तरह आता है, जब ये जीरो वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर देता हूँ और 500 को डिवाइड करता हूँ इसके साथ, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये क्या है जी, 50, ये 6 जीरो है, मेगा पास्कल, या वैसे आप क्या लिखेंगे, ये आपके पास आ जाता है पास्कल सिर्फ, ठीक है। तो आपने उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट किया, तो ये एक कन्वर्जन मैंने आपको कर दी है, दूसरी कन्वर्जन जो है आप खुद कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन अकर्स ओवर अ सेक्शन नॉर्मल टू द लोड। नॉर्मल टू द लोड के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल टू द लोड का मतलब ये है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री के ऊपर अगर आप लोड लगाएंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पे अगर, फॉर एग्जांपल ये बुक है आपके सामने, इस बुक का मैं कहता हूँ ये आपके सामने क्रॉस सेक्शन है। अब क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर लोड 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये 0 डिग्री और ये जो लोड मैं लगा रहा हूँ ये 90 डिग्री पे हो, किताब के इस फेस की निस्बत लोड अगर 90 डिग्री पे हो तो आप कहेंगे कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है। किसी और एंगल पे अगर आप लोड अप्लाई करेंगे तो वो आपका लोड मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं देगा। यहाँ से आप करेंगे, ये भी एंगल 90 नहीं है, मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेस तब आएगा जब इस फेस के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर लोड लगेगा। अब वो लोड चाहे दबाव का है चाहे खिंचाव का है, ठीक हो गया। आगे आ जाएंगे, आपके पास है यूनिट्स की बात। यूनिट्स के अंदर क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स ओवर फोर्स। ऐसा ही सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं, फोर्स न्यूटन होती है, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल कहा जाता है। 1 मेगा पास्कल जो है वो 10⁻6 पास्कल होता है। ये मैं आपको एग्जांपल में बता चुका हूँ। ये 50 10⁻6 था तो 50 मेगा पास्कल लिख दिया। एफपीएस सिस्टम जो है ये फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम है। दूसरा यूनिट को शो करने का, तो इसके अंदर सिग्मा इज इक्वल टू फर्स्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स जो है वो पाउंड में हो गया, एरिया इंच स्क्वायर, तो एलबी पर इंच स्क्वायर को हम लिखते हैं पीएसआई। पीएसआई से क्या बनता है, पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 1 KSI इज इक्वल टू 1000 LB। 1 KSI इज इक्वल टू 1000 LB। अब ये KSI क्या है, KSI को हम कहते हैं जी किप। 1 किप, KIP किप इज इक्वल टू 1000 LB। अब 1000 LB फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 1000 LB है, आप लिखेंगे 1 KSI भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जी, सिंपल स्ट्रेस का, जिसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ यूनिट्स के बारे में जो है बताया। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।